देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से। दरअसल कल अमित शाह जैसे ही पटना पहुंचे, लगभग 2 घंटे तक पार्टी दफ्तर में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, बैठक किया और यह कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर खाने ये तय हुआ है कि 225 सीटों का लक्ष्य जो है वो एनडीए जीतने का रखती है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल कि आखिरकार जो बिहार में बवाल फंसा हुआ है वो है सीएम के चेहरे को लेकर। क्या नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? लेकिन मौजूदा जो वर्तमान में स्थिति है, वो जो खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, क्या मुख्यमंत्री भी वही होंगे? ये कई ऐसे सवाल हैं और ये सवाल का जवाब आज देर शाम, यानी कि कहा जाए कि 3 बजे जब अमित शाह गोपालगंज के दौरे से लौटेंगे, उसके बाद इसी एक अन्य मार्ग में बैठक होने वाली है। और इस बैठक में जो है तमाम एनडीए के नेता रहेंगे, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान, सभी लोग इसमें शामिल रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बिहार में सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ तय कि अमित शाह ने 2 टूक में कहा है 225 का लक्ष्य है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस लक्ष्य को पार करना है। सुशासन और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। बिहार के हर कार्यकर्ता के घर पर बीजेपी का झंडा रहे, यह सुनिश्चित हो। 6 अप्रैल को पार्टी भव्य तरीके से स्थापना दिवस मनाएगी। पूरा एक हफ्ता यानी 6 से लेकर 14 तक राज्य में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी आपातकाल के लोगों को, कार सेवकों को और उनके घर जाकर सम्मानित करने का काम करेगी। 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा अंबेडकर जयंती और राजद पर जोरदार प्रहार करने का निर्देश जो है वो सामने आया। सांसद विधायक की बैठक के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये अमित शाह ने की है जो बैठक किया है। और आज देर शाम अमित शाह जो है वो आज फिलहाल अभी वो एक कार्यक्रम में बापू सभागार जाएंगे। बापू सभागार में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है सहकारिता विभाग का, और सहकारिता विभाग की में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होने वाली इस एनडीए की बैठक में यह कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में किस प्रकार से बिहार में जो चुनाव की तैयारी है वो तो उस पर चर्चा होगी ही, लेकिन सबसे अहम यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी तय नहीं है। क्या चुनाव तो चेहरे पर लड़ा ही जाएगा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उसी प्रकार यहां भी होगा, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार अगली बार? ये बड़ा अहम जो है वो सवाल है और यही सवाल जो है कई नेताओं के मन में भी उठ रहे हैं। और इसी को लेकर जो है आज इसी आवास में शाम जो दोपहर 3 बजे जो है यहाँ बैठक होगी, जिस बैठक में चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे और अन्य जितने भी एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा होंगे, नीतीश कुमार होंगे, अमित शाह भी इसी बैठक में होंगे। अमित शाह ने ही यह बयान दिया था कि पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में यह तय होगा कि कौन बिहार का अगला चेहरा यानी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन अमित शाह ही आज इस जगह पर नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस पर अभी भी संशय के बादल जो है वो घिरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो भी खबरें होगी हम आप तक फौरन लेकर हाजिर होंगे। मनीष पॉलिटिशियन के साथ, नमस्कार।